बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएंगे फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ तलाल चौधरी के घर आमद। साबिक वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ ने तलाल चौधरी की वालिदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। अपोजिशन लीडर साबिक वजीर मुमलिकत आबिद शेर अली के घर इनकी अहलिया के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत के लिए हवाले से फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ तलाल चौधरी के घर पहुंच गए, जहां पर साबिक वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ ने तलाल चौधरी की वालिदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। अपोजिशन लीडर साबिक वजीर मुमलिकत आबिद शेर अली के घर इनकी अहलिया के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत के लिए भी जाएंगे। फैसलाबाद जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद में भी हेपेटाइटिस बी और सी की अद्वियात नायाब हो गई। मरीज अद्वियात के हसूल के लिए चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। आपको आगाह करें इस हवाले से फैसलाबाद जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद में भी हेपेटाइटिस बी और सी की अद्वियात नायाब हो गई। मरीज अद्वियात के हसूल के लिए चक्कर लगाने पर मजबूर है। इसी पर बात करेंगे अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, बताइएगा। आज बिल्कुल अलाइड और डीएचके अस्पताल के बाद जनरल अस्पताल गुलामदाबाद में भी हेपेटाइटिस की अद्वियात ख़त्म हो चुकी हैं। हेपेटाइटिस के मरीज़ अद्वियात के हसूल के लिए ख्वार हो रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे मरीज़ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या कहेंगे। ये भाई किधर से आए हैं? ਅਸੀਂ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਆਏ। ਦਵਾਈ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੇ हुकूमत ਇਹਨੂੰ ਫਰਾਹਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ नहीं ले सकते, बाहरों ले नहीं सकते जी महंगी दवाई। हम बाहर से नहीं ले सकते और हस्पताल इंतजामिया जो अद्वियात के फराहमी यकीन है। इस मसले पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट जनरल अस्पताल गुलामदाबाद डॉक्टर आमर नवीद का कहना है कि अद्वियात हुकूमत पंजाब का काम है हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम के तहत फराहम करना। ताहम हुकूमत पंजाब को आगाह कर दिया है और उनका एक मुलाजम जो है वो लाहौर अद्वियात लेने के लिए जा भी रहा है और उम्मीद है कि कल या परसों तक अद्वियात जो है वो फराहम हो जाएंगी, जिसके बाद यहाँ कल या परसों अद्वियात फराहम हो जाएगी। बहुत शुक्रिया अज़ादार तफसीलात से आगाह करने के लिए। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चिन्योट में ईएनटी डॉक्टर सिरे से मौजूद नहीं। नाक, कान और गले के मरीज दर बदर फिरने पर मजबूर हैं। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदा अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, अगर आप नाक, कान और गले की मर्ज में मुब्तला हैं तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चिन्योट का रुख ना करें, क्योंकि ज़िले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में ईएनटी डॉक्टर सिरे से मौजूद नहीं है, जिसके बायस नाक, कान और गले के मरीज जो है वो दर बदर की ठोकरें खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस हवाले से देखा जाए तो साबका अदवार में दावे किए गए, लेकिन उन दावों को वफा नहीं किया गया। इस हवाले से मौजूदा हुकूमत भी चिन्योट के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में ईएनटी डॉक्टर्स की खाली असामी पर डॉक्टर्स की तैनाती के अमल को यकीनी नहीं बनाया जा रही। हमारे साथ कुछ मरीज भी मौजूद हैं जो कि यहाँ पर पहुँचे हैं। भाईजान, बताइएगा कि किस मर्ज में मुबतला हैं और यहाँ पर नाक, कान और गले के जो डॉक्टर्स हैं वो सिरे से मौजूद नहीं है, क्या कहते हैं, क्या मुतालबा करते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई मैं आप लोगों के सामने हूँ, अभी आया हूँ। कान में दर्द है तो इधर एनईटी डॉक्टर ही नहीं है और डिस्ट्रिक्ट ये वो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। और मैं यही डिमांड करता हूँ सीएम पंजाब से और ज़िली इंतज़ामिया से जो है ना फिलफौर जो है ना डॉक्टर की जो अवेलेबिलिटी बनाए, ताकि जो है ना शहरी जो है दुश्वार ना हो और उन्हें फ्यूचर में कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो। जैसे अब मुझे आ रही, मैं प्राइवेट क्लिनिक की तरफ जा रहा हूँ और किसी और को जो है ना प्राइवेट क्लिनिक का जो है रुख न करना पड़े। बिल्कुल, मरीज जो है कि यहाँ पर आते हैं, नाक, कान और गले की मर्ज में मुबतला होते हैं, लेकिन उनको यहाँ पर इलाज मुआवजे की तमाम तर सहूलियात फराहम नहीं की जाती और वो प्राइवेट अस्पतालों का रुख करते हैं, जिसकी वजह से उनको काफ़ी जो है वो माली तौर पर परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस वजह से जो मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर तफसीलात से आगाह करने के लिए। जिला झंग के बच्चे मुतादिद बीमारियों से गैर महफूज बच्चों को वैक्सीन लगने का अमल कागजी कार्रवाई तक महदूद हो गया। महकमा सेहत की रिपोर्ट में जाली वैक्सीनेशन कार्ड बनाने का इंकशाफ हुआ। डीसी ने तमाम कामचोर मुलाजमीन के खिलाफ महकमाना कार्रवाई करके नौकरी से निकालने की हिदायत जारी कर दी। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ तैयब सैफ से। जी तैयब, बताएगा। जिला झंग के वो तमाम बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम है, वो तमाम के तमाम मुतअद्दी बीमारियों से गैर महफूज हो गए हैं, क्योंकि महकमा सेहत के वैक्सीनेटर्स जिनका काम ये होता है कि वो घर घर जाके बच्चों को जो 7 इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की जो बीमारियां हैं उनके खिलाफ जो है वो घर घर पर जाके बच्चों को वैक्सीन लगाते हैं। उन्होंने अपने काम के अंदर गफलत बरती है और बच्चों को वैक्सीन लगाने की बजाय दफातर में बैठे अपने घरों में बैठ के उन्होंने जो कागजी खाना पूरी है वो की है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि कुछ बच्चों की जो रिपोर्ट्स हैं वो जाली साबित हुई हैं। जब महकमा सेहत ने अपनी
खुफिया इंक्वायरी करवाई। उस इंक्वायरी के अंदर ये साबित हुआ है कि वैक्सीनेटर्स ने जो दूर दराज के इलाके थे वहाँ पर खुद जाने की बजाय वहाँ पर बच्चों के जाली कार्ड बना के खुद ही महकमे को जमा करवा दिए और रिपोर्ट ये दी है कि वहाँ पर जो जितने भी बच्चे थे उनको वैक्सीन मुकम्मल लगा दी गई है, लेकिन वहाँ पर बच्चों के जो मतदी बीमारियां हैं उनके अंदर मुब्तला होने की जो रिपोर्ट्स हैं वो सामने आती रही, जिसके ऊपर इंक्वायरी करवाई गई थी। इंक्वायरी के अंदर वैक्सीनेटर जो हैं वो उसके अंदर करप्ट पाए गए हैं। इस हवाले से डीसी ने खुसूसी हदायत जारी कर दी है सीओ हेल्थ को कि इन तमाम जो वैक्सीनेटर्स हैं जो कि करप्शन के मुर्तकब हुए हैं, गफलत के मुर्तकब हुए हैं, उनके खिलाफ इंक्वायरी की जाए और उनके ऊपर अगर वो गफलत साबित होती है तो उसके बाद उनको नौकरी से बर्खास्त किया जाए, क्योंकि ज़िला झंग पहले ही सेहत के मामलों के हवाले से पंजाब भर में आखिरी नंबर पर है और उसको मजीद जो है आखिरी नंबर पर नहीं। बहुत तफसीलात से आगाह करने के लिए। नाजरीन, अब बात करेंगे कोरोना की सूरत हाल के हवाले से। कोरोना केसेस में नुमाया कमी, फैसलाबाद में 3, टोवा में 1 मरीज रिपोर्ट हुआ। चिन्योट और झंग में कोई नया केस सामने नहीं आया। आपको आगाह करें इस हवाले से। कोरोना केसेस में नुमाया कमी, फैसलाबाद में 3, टोवा में 1 मरीज रिपोर्ट हुआ। चिन्योट और झंग में कोई नया केस सामने नहीं आया। आपको बताएं इस हवाले से कि कोरोना केसेस में नुमाया कमी वाक़ई होगी। फैसलाबाद में 3 और टोबा में 1 मरीज रिपोर्ट हुआ। चिन्योट और झंग में कोई नया केस सामने नहीं आया। आपको आगाह करें इस हवाले से। कोरोना केसेस में नुमाया कमी, फैसलाबाद में 3, टोबा में 1 मरीज रिपोर्ट हुआ। चिन्योट और झंग में कोई नया केस सामने नहीं आया। आपको इस हवाले से बता दें कि कोरोना केसेस में नुमाया कमी वाक़ई हो रही है। फैसलाबाद में भी 3 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। झंग में कोरोना वायरस की चौथी लहर के पेश नज़र डीसी की ज़ेर सदारत इजलास का इनेकाद किया गया। शहरियों को जल्द कोरोना वैक्सीन लगाने की हिदायत जारी कर दी गई, जबकि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए वैक्सीन की दस्तयाबी को यकीनी बनाने का फैसला किया गया। आपको आगाह करें इस हवाले से। झंग में कोरोना वायरस की चौथी लहर के पेश नज़र डीसी की ज़ेर सदारत इजलास का इनेकाद किया गया। शहरियों को जल्द कोरोना वैक्सीन लगाने की हिदायत, जबकि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए वैक्सीन की दस्तयाबी को यकीनी बनाने का फैसला किया गया। जिला झंग के शहरियों के लिए अच्छी खबर है। दही मराकज़ सेहत समेत तहसील और जिला हेडक्वार्टर्स के अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी को पूरा कर दिया गया। मरीजों का इलाज मुआलजा अब डिस्पेंसर्स की बजाय डॉक्टर्स करेंगे। इसी पर बात करेंगे मुबशिर हसन नकवी से। जी बताएगा। जी बिल्कुल, ज़िला झंग के रहायशी अफराद के लिए अच्छी खबर है कि महकमा सेहत ने झंग के दही मराकज़ सेहत समेत THQ और DHQs में जो डॉक्टर्स की सीटें खाली थीं उस पर जो है वो डॉक्टर्स को तैनात कर दिया, जिससे बिलाशुबा मरीजों को बेहतर इलाज मुआवजा की सहूलियात मैसर आएंगी। इसी वाले से CEO हेल्थ डॉक्टर सैयद असगर से बात करते हैं और जानते हैं। असर, आप बताइएगा कि कितने मुकामात ऐसे हैं जहाँ पर डॉक्टर्स को तैनात किया गया है, इससे क्या बेहतरी आएगी? अस्सलाम वालेकुम जी, हमारा एक IRMNCH का प्रोग्राम है, प्राइम मिनिस्टर इनिशिएटिव था, उसके हवाले से 27 डॉक्टर्स की MOW की तैनाती हो गई है। हमने खुद भी जो सीटें हमारे BAU, RSC, THQ, DHQ पे खाली थी, वो तकरीबन 58 सीट्स खाली थी, वो भी हमने लाहौर में भिजवा दी हुआ है। इंशाल्लाह अगले इसी हफ्ते में उनके भी आर्डर्स आ जाएंगे, तो ये टोटल 85 MOW हमारे पास आ जाएंगे। उससे फर्दर डोर स्टेप पे हमें मज़ीद पेशेंट्स को सहूलियात मुयसर होंगी, मज़ीद डॉक्टर्स होंगे तो बेहतर इंशाल्लाह होगी। इसके अलावा 12 डेंटल सर्जन्स की भी हमने रिक्रूटमेंट भिजवा दी हुई, इंशाल्लाह वो भी आ जाएंगे। कार्डियोलॉजिस्ट है हमारा एक DHQ में, वो भी अपॉइंट हो जाएगा। इसके अलावा और भी हमारे पास आई स्पेशलिस्ट भी एक 18 हज़ारी में, गायनाकोलॉजिस्ट 3 APCL में इंशाल्लाह। तो ये सारा फर्दर हमारा प्रोसीजर चल रहा है। इससे हमारी सर्विसेज बेहतर होंगी, लोगों को डोर स्टेप में सहूलत मुयसर होगी और लोगों को ये रेफरल सिस्टम हमारा इंशाल्लाह कम होगा, बेहतर सर्विस मिलेगी। आज बिल्कुल CEO हेल्थ डॉक्टर सैयद असगर का ये कहना है कि मजमूई तौर पर 85 जो मेडिकल सर्विसेज बेहतर होंगी। बहुत शुक्रिया मुबशिर हसन नकवी तफसीलात से आगाह करने के लिए। साफ पानी का बड़ा मंसूबा सिर्फ मंसूबा बनकर रह गया। वासा फैसलाबाद जापान के ताउन से झाल वाटर वर्क्स की तौसील न कर सका। 10 गैलन पानी साफ होना था, वाटर वर्क जदीद तर्ज पर मुंतकिल होना था, मगर हुआ कुछ नहीं। मदीना टाउन, मंसूराबाद और अब्दुल्लापुर के मकीन राह तकते रह गए।
इसी पर बात करेंगे रमजान मिर्जा से। जी रमजान, बताइएगा। काम शुरू हुआ और इसकी मंसूबाबंदी की गई और जो फैसलाबाद में वासा का पहला मास्टर प्लान था ये उसके पहले फेज के तौर पर लिया जाना था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज 2019 आ चुका है, मंजूरी के बावजूद इस मंसूबे की अभी तक एक ईंट भी नहीं लग सकी। मजमूई तौर पर ये 7 अरब 25 करोड़ रुपए का मंसूबा था, जिसके तहत मदीना टाउन, अब्दुल्ला और इससे मुल्हिका इलाकों में पीने का साफ पानी मुयस्सर होना था। पहले फेज में 5 मिलियन गैलन का इजाफा किया जाना था और दूसरे फेज में मजीद 5 मिलियन गैलन जो था वो फैसलाबादियों को पानी फराहम किया जाना था, लेकिन फाइनल फंड प्रोजेक्ट होने के बावजूद फैसलाबाद समेत हुकूमत पंजाब की सतह पर इस मामले के ऊपर जब सुस्त रवि दिखी जा रही है और अभी तक ऑन ग्राउंड काम शुरू नहीं हो सका, जिससे नजर ये आ रहा है कि फैसलाबाद में जो वासा का मास्टर प्लान है उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी तक का शिकार होगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रमजान मिर्जा तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको इस हवाले से आगाह करेंगे, साफ पानी का बड़ा मंसूबा सिर्फ मंसूबा बनकर रह गया। वासा फैसलाबाद जापान के ताउन से झाल वाटर वर्क्स की तोसी न कर सका। 10 गैलन पानी साफ होना था, वाटर वर्क्स जदीद तर्ज पर मुंतकिल होना था, मगर हुआ कुछ नहीं। नून लीग के सीनियर रहनुमा साबिक वजीर मुमलिकत आबिद शेर अली की अहलिया का इंतकाल। सदर नून लीग अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की फैसलाबाद आमद चौधरी शेर अली के डेरे पर इनसे इनकी बहू के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया। मरहुमा के सालो सवाब के लिए दुआए मगफिरत भी की गई। आपको आगाह करें इस हवाले से, नून लीग के सीनियर रहनुमा साबिक वजीर मुमलिकत आबिद शेर अली की अहलिया का इंतकाल। सदर नून लीग अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की फैसलाबाद आमद चौधरी शेर अली के डेरे पर इनसे बहू के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया। इस पर बात करेंगे अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, बताइएगा। शहबाज शरीफ साबिक वज़ीर आला पंजाब अभी चौधरी शेर अली की रहायशगाह पर पहुंच गए हैं, जहां पर वो साबिक वज़ीर मुमलिकत चौधरी आबिद शेर अली की जो यहां पर अहलिया का इंतकाल हुआ था 2 रोज़ पहले, उस पर इजहार अफसोस कर रहे हैं और अभी यहां पर पहुंचे हैं। उनके जो मनाज़र अभी चाह रहे हैं, इससे कबल वो साबिक वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी के घर भी अफसोस करने के लिए गए थे और अभी चौधरी शेर अली के घर पर आए हैं, जहाँ पर मियाँ ताहिर जमील MPA भी मौजूद है, ख्वाजा रिजवान भी मौजूद है, इससे पहले जो दीगर लीगी अरकान भी मौजूद है और कमरा में अंदर फैमिली के साथ इज़हार ताज़ियत कर रहे हैं, इज़हार अफसोस कर रहे हैं, जहाँ पर फ़िलहाल मीडिया को जाने के लिए इजाज़त नहीं दी गई। ताहम जो चौधरी शेर अली के करीबी हल्के के लोग हैं वो अंदर मौजूद है, जो ताज़ियत कर रहे हैं, इज़हार अफसोस कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि यहाँ पर चौधरी आबिद शेर अली की अहलिया का इंतकाल हुआ था, जहाँ पर हमसा शहबाज शरीफ भी नमाज जनाजा में शिरकत के लिए आए थे और अभी आज यहाँ पर जो मरकज़ी सदर है मुस्लिम लीग नून के मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, वो आज यहाँ पर ताज़ियत के लिए आए हैं, इज़हार अफसोस के लिए आए हैं और अभी अंदर चौधरी शेर अली और उनकी फैमिली के साथ इज़हार अफसोस कर रहे हैं, क्योंकि जो चौधरी आबिद शेर अली की अहलियत का हार्ट अटैक की वजह से अचानक इंतकाल हुआ था और उस पर चौधरी आबिद शेर अली भी नहीं पहुँच सके थे। ये बताया जा रहा था कि यहाँ पर कोरोना की वजह से जो उनका पहुँचना मुमकिन नहीं रहा और उसी दिन ही 2 रोज़ पहले जो यहाँ पर सोमवार के रोज़ नमाज जनाजा रात करवा दी गई थी, जहाँ पर हमजा शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली ने शिरकत की थी। तो आज यहाँ पर मरकज़ी जो कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर है, मरकज़ी सदर मुस्लिम लीग नून के साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ, वो आज यहाँ पर पहुँचे हैं। उनके साथ उनकी जो सिक्योरिटी है वो भी मौजूद थी, ताहम उनके साथ कोई पार्टी का उनके अलावा कोई मरकज़ी लीडर साथ नहीं था, अकेले शहबाज शरीफ। ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से कवानीन में बड़ी तब्दीली कर दी गई। नॉन फाइलर्स को 2.5 करोड़ और फाइलर्स को 10 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी पर गिरफ्तार किया जाएगा। इसी पर बात करेंगे उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से कवानीन में अहम तब्दीली की गई है और इस हवाले से टैक्स चोरों के गिर्द शिकंजा तैयार किया जा रहा है। अगर कोई नॉन फाइलर 2.5 करोड़ रुपए तक टैक्स चोरी करेगा तो उसकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। ताहम इस हवाले से अगर कोई टैक्स नेट में रजिस्टर्ड और फाइलर टैक्स गुजार 10 करोड़ रुपए तक की टैक्स चोरी करेगा तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उसको गिरफ्तार कर लेगा। इस हवाले से FBI हुकाम के मुताबिक रवां माली साल के दौरान टैक्स चोरों के खिलाफ शिकंजा तैयार किया जा रहा है और इसी सिलसिले में ये तरमीम की गई है। इससे कबल
बजट में ये ऐलान किया गया था कि अगर किसी भी टैक्स गुजार पर या किसी भी शख्स पर टैक्स चोरी के हवाले से कोई शुकूक व शुबहात पैदा होते हैं तो असिस्टेंट कमिश्नर्स के पास इख्तियारात होंगे कि वो उसको गिरफ्तार कर सकेगा। ताहम इस पर बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से शदीद रद्दअमल जाहिर किया गया। अभी उसमें तब्दीली की गई है और ऐसे अफराद अगर नॉन फाइलर टैक्स में 2.5 करोड़ रुपए तक टैक्स चोरी करेगा या फाइलर 10 करोड़ रुपए तक टैक्स चोरी करेगा तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ताहम इस हवाले से वजीर खजाना, चेयरमैन एफपीआर या बोर्ड जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उमैर अजमत तफसीलात से आगाह करने के लिए। कुड़ियावाला में लोड शेडिंग ने आवाम की चीखें निकलवा दी। गुज़श्ता रात बिजली बंद होने से इलाका मकीन का बुरा हाल हो गया। बिजली की ट्रिपिंग से इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया जलने की शिकायत सामने आ गई। आपको आगाह करें इस हवाले से, कुड़ियावाला में लोड शेडिंग ने आवाम की चीखें निकलवा दी। इसे पर बात करेंगे अली रजा से। जी अली, बताएगा अहले इलाका को क्या कहना है? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रात पूरी रात जो है वो लोड शेडिंग रही, जिसके बायस जो है वो घर में जो यूज की चीजें हैं वो जल गई, जिसके बायस इलाका मकीन परेशान का ये कहना है कि लोड शेडिंग तो हो रही है लेकिन जो बिजली के झटके के बायस जो उनके घर की एशिया जिसमें एसी, फ्रिज, एलसीडी और मुख्तलिफ ऐसी चीजें जो घर में इस्तेमाल हो रही हैं उसका जो है वो लाखों का नुकसान हुआ कि जिसके बायस जो है वो इलाके के लोगों की चीखें निकल गई। उनका ये कहना है कि मुतलका अफसरान को जो है वो कॉलें की गई लेकिन उस दौरान जो है सिर्फ कॉलें नहीं उठाई गई, मुतलका अफसरान पूरी रात जो है वो नंबर अपना जो है वो बिजी रखा उन्होंने। इसके बाद जो बताने की शिकायत देने की कोशिश की गई लेकिन इसके बावजूद जो है वो अफसरान ने जो है वो बात नहीं सुनी। अब जो है वो सारी रात लोड शेडिंग के बाद जो इलाके के मुख्तलिफ जो शिकायत सामने आई है उसमें गौसिया कॉलोनी, 5 मरला सीमत के साथ साथ मदीना टाउन के इलाके में जितने भी घर थे उनमें कुछ घरों में जो है वो शिकायत आई कि उनके घर के एसी, फ्रिज और मुख्तलिफ किस्म की जो चीजें हैं वो जल गई हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। पंजाब हुकूमत ने शादी हॉल पर आए टैक्स खत्म ना किया, नए सिरे से कारोबार चला रहे हैं। हुकूमत ताउन करे शादी हॉल्स की टैक्स सिफर करने की दरख्वास्त। PRA ने महकमा खजाना को मरासला लिख दिया। हॉल्स मालिकान का क्या मौक़िफ़ है, जानते हैं शिराज बर से। जी शिराज, ये टैक्स किस मद में लगाया गया था? ये बेसिकली 5% सेल्स टैक्स है जो कि इस वक्त जो है शादी हॉल्स की सेल्स के ऊपर लागू था। इसको ख़त्म करने का मुतालबा किया गया था पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी से, लेकिन अब खबर ये मिल रही है कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने और पंजाब हुकूमत ने इस 5% सेल्स टैक्स को सिफर करने से इनकार कर दिया है, जिस पर शादी हॉल्स मालिकान का क्या कहना है ये मौक़िफ़ जानने के लिए हम लोग क्राउन पैलेस मार्की में मौजूद हैं फैसलाबाद की, और एहसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। जी एहसन साहब, क्या कहेंगे इस टैक्स के हवाले से? जैसा कि आप जानते हैं हमारे पर 5% सेल टैक्स आयद किया गया था, तो हमने NCOC से अपील की थी कि इसे ख़त्म किया जाए, दरख्वास्त की थी उनसे, लेकिन पंजाब हुकूमत ने इसको ख़त्म करने से इनकार कर दिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि 2 साल से कोरोना वायरस की वजह से हमारा निज़ाम बहुत डिस्टर्ब है, कारोबार बंद हो चुका है। 2 साल से हम ऐसे ही कारोबार बिल्कुल डिस्टर्ब है। हम पंजाब हुकूमत से अपील करते हैं कि इस टैक्स को सिफर किया जाए ताकि हम अपना कारोबार बहाल करें, और कई मार्किज़ मालकान का तो अपना कारोबार वैसे ही बंद कर रहे हैं मार्किज़। ठीक है, कोई और बिजनेस की तरफ जा रहे हैं, अल्टरनेट की तरफ जा रहे हैं। इस वक्त मार्की एसोसिएशन की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि 2 साल से कोरोना की वजह से पहले की बिजनेस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। बहुत शुक्रिया शिराज भट्ट तफसीलात से आगाह करने के लिए। सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी ईद पर मिलेगी बड़ी खुशी। माह जुलाई की तनख्वाह 14 दिन पहले मिलने के साथ 25% अलाउंस जारी। स्केल 101 से 19 के मुलाजमीन को ईद से कबल 25% अलाउंस माह जून के हिसाब से मिलेगा। इसी पर बात करेंगे तैयब सैफ से। जी तैयब, बताएगा। जी बिल्कुल, सरकारी मुलाजमीन को ईद से पहले बड़ी खुशी मिल गई है कि पहले तो उनको जो माह जुलाई की तनख्वाह है वो ईद उल पे मिलनी थी, और इसके साथ ही अब 25% अलाउंस की गई थी सरकारी मुलाजमीन की जानिब से, उसका भी तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि ये जो 25% अलाउंस है ये माह जून की जो तनख्वाह होगी उसमें जो सरकारी मुलाजमीन की बुनियादी तनख्वाह होगी उसके ऊपर 25% ये मिलेगा, और ये तमाम के तमाम उन मुलाजमीन को मिलेगा जिनके पास किसी किस्म का कोई कैडर नहीं है और उनका स्केल 1 से 19 तक है। इसमें खासतौर पर उन मुलाजमीन की भी बाइफर्केशन की गई है जो सिर्फ मेडिकल अलाउंस ले रहे हैं, हाउस रेंट ले रहे हैं और कन्वेंस अलाउंस ले रहे हैं, और साथ ही एडहॉक रिलीफ उनको दिया जा रहा है। ये सिर्फ उन मुलाजमीन को ये पैसे दिए जाएंगे, ये 25% अलाउंस दिया जाएगा, जबकि वो तमाम मुलाजमीन जो कि पहले टेक्निकल और प्रोफेशनल अलाउंस ले रहे हैं
उनको किसी किस्म के कोई इजाफी अलाउंस जो है वो फराहम नहीं किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ उनको 10% जो तनख्वाहों में इजाफा हुआ है बजट में वो मिलेगा, जबकि वो तमाम मुलाजिम जिनकी गुज़िश्ता बजट के अंदर भी तनख्वाहें नहीं बढ़ी थी, उनको किसी किस्म का इडहाक या स्पेशल अलाउंस नहीं मिला था, उनको ये 25% इजाफे के साथ इस ईद के ऊपर तनख्वाह भी मिलेगी। महकमा खजाना पंजाब ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बहुत शुक्रिया तैयब तफसीलात से आगाह करने के लिए। बेरोजगार अफराद के लिए खुशखबरी, महकमा प्राइमरी हेल्थ केयर ने मामलात चलाने के लिए 7000 नई असामियां मांग ली। महकमा खजाना ने समरी पर वर्किंग शुरू कर दिया। आपको आगाह करें, इस हवाले से बेरोजगारी अफराद के लिए खुशखबरी है। महकमा प्राइमरी हेल्थ केयर ने मामलात चलाने के लिए 7000 नई असामियां मांग ली। महकमा खजाना ने समरी पर वर्किंग शुरू कर दी। इसी पर बात करेंगे कैसर खोखर से, जी बताएगा। जी बिल्कुल, महकमा प्राइमरी हेल्थ केयर ने 7000 नई असामियां मांगी हैं, जिसमें 2000 जो है लेडी हेल्थ LHV लेडी हेल्थ वर्कर जिसको कहते हैं वो है, और 2000 जो आया है, 1000 सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर है। ये महकमा प्राइमरी हेल्थ केयर ने नई असामियां मुस्तकिल बुनियादों पर भर्ती करने के लिए महकमा खजाना को समरी इंस्टॉल कर दी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। DC एंटी स्मगलिंग उमर जफर की गला मंडी के ताजरों से मुलाकात हुई। DC एंटी स्मगलिंग ने कहा कि ताजरों के साथ कारोबार में भी आसानी के लिए ताउन किया जाएगा। इसी पर बात करेंगे फजील अहमद से। जी फजील बताएगा। जी बिल्कुल, DC एंटी स्मगलिंग उमर जफ़र चट्ठा ने आज गला मंडी के ताजरों से मुलाकात की है, और मुलाकात के अंदर गला मंडी के ताजरों की जानिब से मसाइल से आगाह किया गया, जिस पर DC एंटी स्मगलिंग की जानिब से ये यकीन दहानी करवाई गई है कि जो कारोबारी तबका है, प्योरली जो कारोबार करते हैं, उनको किसी किस्म की भी तंगी नहीं आएगी, और जो गला मंडी के अंदर ऐसे अनासर मौजूद हैं जो कि स्मगलिंग के अंदर शामिल हैं, उनको ज़रूर पकड़ा जाएगा और कारोबारी तबके को रिलीफ दिया जाएगा जो प्योरली कारोबार करते हैं। DC एंटी स्मगलिंग मेरे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे आज की मुलाकात के हवाले से। जी सर, क्या कहते हैं, गला मंडी जो कि सबसे बड़ी ये मंडी है, आज ताजरों से मुलाकात हुई है, क्या कहते हैं आप? थैंक यू वेरी मच। ताजरों ने जितने इनके ऑफिस बेयरर्स हैं और जितने होल्डर्स हैं, दे आर वेरी कोऑपरेटिव। इन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया है कस्टम्स के साथ। मैं इनसे सिर्फ 2-3 जो वो रिक्वेस्ट की हैं वो ये है कि जितने भी यहाँ पे एक बोनाफाइडी और जेन्युइन जो लोग कारोबार कर रहे हैं, कस्टम्स उनको बिल्कुल सपोर्ट करेगा हर तरह की। लेकिन जो डंपिंग के या जो भी बंदा यहाँ पे ला के चीज़ें गुड्स अफगानिस्तान से या ईरान से डंप करेगा और वो बहुत बड़ी क्वांटिटी में डंप करेगा, उस पे कस्टम्स जो है वो आयरन हैंड रखेगा, और इन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया है। आई एम वेरी मच थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू ऑल ऑफिस बेयरर्स। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी, जैसे कि इनकी जानिब से ये बताया जा रहा है कि गला मंडी के जो ताजर हैं वो कस्टम का साथ दे रहे हैं। सदर भी मेरे साथ मौजूद हैं गला मंडी के, उनसे पूछते हैं। जी हाई साहब, आप क्या कहते हैं सवाल? देखिए जी, मैं माशाल्लाह हमारे चट्ठा साहब जो हमारे कस्टम अफसर हैं बहुत अच्छे इंसान हैं। हमने इनसे जो मुतालबात रखे थे, इन्होंने एक ही बात की है, अभी जो कस्टम चोरी करेगा हम उसको नहीं छोड़ेंगे। हमारा भी इनसे यही मुतालबा, भी ये जो कस्टम चोरी करता है वो मैं समझता हूँ इस मुल्क में वो दुश्मनी ले रहा है इस मुल्क के साथ। तो इंशाअल्लाह ताला ऐसा कभी भी नहीं हुआ, ना होने देंगे। जो भी कस्टम चोरी करेगा, हम हमारे चट्ठा साहब को बिल्कुल, हम इनको बिल्कुल खुला कहते हैं, उसको मत छोड़ो, उसका माल पकड़ लो आप। अच्छा बिल्कुल, जो कारोबारी तबके को रिलीफ दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया फजील तफसीलात से आगाह करने के लिए। पाक चीन इकोनॉमिक कॉरिडोर की तेजी से जारी तरक्की में अहमियत का हामिल मिड पॉइंट फेडमिक कारोबार के लिए फेवरेट करार। इसी पर बात करेंगे बिलाल डोगर से। जी बिलाल बताइएगा। जी बिल्कुल, चाइनीज़ कॉन्सुलेट की जानिब से ख़ास तौर पर पाकिस्तान के अंदर फैसलाबाद फेडमी के CEO और जो फैसलाबाद चैम्बर है उनके एक वफद को दावत दी गई है हाफिज एहतशाम जुवैद की सदारत के अंदर कि वो इस्लामाबाद में उनसे मुलाकात करते हुए इसकी अहमियत के हवाले से मजीद चीज़ों को उजागर करें ताकि इंटरनेशनल सतह के ऊपर इसको मजीद प्रमोट किया जा सके। CEO हमारे साथ मौजूद हैं, हाफिज एहतशाम साहब, इनसे बात करते हैं। और सब किन चीज़ों के ऊपर बात होगी और किन चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा? देखिए जी, सबसे पहले इस वक्त कोविड की सूरत हाल थी, बहुत सारे बिजनेसेस सफ़र हो रहे थे, लोगों का चाइना का विजिट पेंडिंग था। इस वक्त सबसे बड़ा क्रॉनिक इशू है
ٹریولنگ دونوں کنٹری کے اندر جو رک چکی تھی کووڈ سے اس کو بحال کرنا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے سی پیک کے حوالے سے علامہ اقبال انڈسٹریل اسٹیٹس کے اندر چائنیز کے ساتھ جیویز کی اپرچونیٹیز کو ڈسکس کرنا, آپ کی ایگریکلچر سیکٹر کے اندر کارپوریٹ ایگریکلچر کے حوالے سے اس کو ڈسکشن کرنا, ڈفرینٹ اپرچونیٹیز آف انویسٹمنٹ ان پاکستان ایز این انڈسٹریل اسٹیٹ کے اوپر, اس کے اوپر ڈسکشن. اور پھر چیمبر کو جو ویزاز کی فیسلٹی دی گئی تھی وہ جو اس کی منقطع ہو گئی ہے اس کی بحالی کی بات بھی اس میں شامل ہے. اس کے ساتھ ساتھ چائنیز ایمبیسڈر کی فیصل آباد میں ان کو دعوت دی جائے گی کہ وہ فیصل آباد آئیں اور آگے فیصل آباد کی نہ صرف انڈسٹریل اسٹیٹ جہاں پر اس وقت ہمارے پاس تقریباً 7 سے 8 چائنیز کمپنیز کام کر رہی ہیں اور مزید پائپ لائن میں آ رہی ہیں, تو اس حوالے سے باہمی انڈرسٹینڈنگ بنانے کی اور وہ جو کووڈ کی وجہ سے ایک رابطہ منقطع ہو چکا تھا اس کو بحال کرنے کے لیے یہ میٹنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. جی بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے جس کے اندر خاص طور پر جو کووڈ سے آنے سے پہلے جو تعلقات چل رہے تھے. بہت شکریہ بلال تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا.